हाय एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह दलाल। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस रोमांटिक रेनी सीजन का। आज बारिश हो रही है, इस एडवांटेज का डिसएडवांटेज नहीं उठाएंगे। ओके, सो पढ़ाई कर रहे होंगे और हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमने बेसिक्स पढ़े थे, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रिवोल्यूशन, स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन एंड एंगल ऑफ रिवोल्यूशन, रोटेशन, सॉरी, रोटेशन, देन डे एंड नाइट। ठीक है, इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, और जो कि फैक्टर्स है वो इफेक्ट करता है डे एंड नाइट को, डे टाइम को। अब हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन ऑफ ओवरहेड। इसका मैं पहले ही आइडिया दे चुका हूं थोड़ा सा कि पोजीशन ओवरहेड सन की, ओवरहेड सन, पोजीशन ऑफ ओवरहेड सन, जब आपका सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, वो कौन कौन सी पोजीशंस होती है, और अर्थ पे कहाँ कहाँ वो पोजीशंस बनती है, कितने टाइम के लिए बनती है, वो सब मैं बताऊंगा अभी। सो अब फिगर में भी देख सकते हैं, या फिर मैं बता देता हूँ। ये हमारी अर्थ है, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब अगर अर्थ ऐसे ही होती सीधी, ये टिल्टेड है बट प्रैक्टिकल पर्पज के लिए मैं इसे सीधी ले रहा हूँ। अगर सीधी होती तो सिर्फ ओवरहेड सन की पोजीशन बनती इक्वेटर पे, बट ये टिल्टेड है तो साल में वो जगह चेंज होती रहती है। जब हमारा समर सोलिस्टिस होता है ऐसे, तो जो सन की ओवरहेड पोजीशन होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे। ठीक है, इस पे यहाँ पे 21 को होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे वो इधर चलती जाएगी इक्विनॉक्स पोजीशन की तरफ, वैसे वैसे उसकी ओवरहेड सन की एक दिन होगी 21 जून, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड की पोजीशन सिर्फ एक दिन होगी, सिर्फ एक दिन। ठीक है, जैसे जैसे हम उधर की साइड बढ़ेंगे, इक्विनॉक्स की साइड बढ़ेंगे, 20 इक्विनॉक्स ऑटम होता है 23 सितंबर, 22 सितंबर, 23, इसमें गूगल पे जाएंगे तो ये दिया है, एनसीईआरटी में 23 दिया है, सो हम 23 काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सन की ओवरहेड पोजीशन होगी इक्वेटर पे, जब सन बिल्कुल सीधे दिखता है, इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है, ये होगी 23 सितंबर, सितंबर की पोजीशन। अब फिर इधर अर्थ जो है इधर बढ़ेगी और सन के प्रीहिलियन पोजीशन, जिसको जो मैंने बताई थी, वहां पे जाएगी। ठीक है, और जो सदर्न पोल है वो सन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब जो ओवरहेड पोजीशन बनेगी वो बनेगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। वो ये कौन से दिन होता है, 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर। सो इस पोजीशन पे कब बनती है, 22 दिसंबर। इस पे भी एक ही दिन बनेगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दोनों पे ओवरहेड सन की जो पोजीशन है यार, वो एक ही दिन बनेगी। फिर ये ऊपर जाएगी इक्विनॉक्स पोजीशन पे, फिर ओवरहेड आ जाएगा इक्वेटर पे सन, कौन सी डेट में, 21 मार्च। क्या समझ आ रहा है? फिर इधर आएगी
और वही पोजीशन 2 जून। तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक चक्कर इसने ऐसे लगाया ओवरहेड पे, फिर ये वापस गया और ये हो गए 365 डेज। मतलब एक एक पॉइंट पे एक एक दिन साल में, सॉरी 6 महीने में, फिर वापस से एक एक दिन 6 महीने में। तो एक पॉइंट पे एक साल में दो बार ओवरहेड की पोजीशन आती है सन की। ठीक है, जब आपके 90 डिग्री बिल्कुल सन आपके सर के ऊपर होता है, तब वो पोजीशन साल में 2 बार बनती है। किस किस के बीच? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर एक ही दिन बनेगी, वो है 21 जून और 22 दिसंबर पे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। और पोल्स पे तो मैंने बताया था कि 6 महीने, पोल्स पे नहीं, आपके 66.5 डिग्री के ऊपर 24 घंटे 24 आवर सनराइज रहता है या सनसेट रहता है। या आपके साउथ पोल में ले लो या आपके नॉर्थ पोल में ले लो, वो डिपेंड करता है आपके टिल्ट किस तरफ है। अगर समर सोलिस्टिस है तो आपका नॉर्थ पोल पे 24 आवर्स आपको सन दिखेगा। ठीक है, अगर विंटर सोलिस्टिस है तो नॉर्थ पोल पे 24 आवर्स की नाइट होगी। ठीक है, मतलब नॉर्थ आर्टिक सर्कल में। सो होप ये आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आपको नींद नहीं आ रही होगी इतने अच्छे मौसम में। ठीक है, किसी ने तो प्लान बना लिया होगा बाबू के साथ, कोई फोन पे होगा। मौसम ही ऐसा है, क्या करे यार, गलती नहीं है, उम्र ही ऐसी है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम जोन, एक नया टॉपिक टाइम जोन, मतलब कि टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं। अरे यार बारिश हो रही है, मैं बाहर नहीं जा पाया और इसकी इंक नहीं आ पाई, तो सॉरी उसके लिए अगर आपको थोड़ा अच्छे से ना दिखाई दे, बट आप सुन के लिख सकते हैं। टाइम जोन, हमारी जो अर्थ है, अगर मैं नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से देखूं तो वो 360 डिग्रीज लैटिट्यूड्स में डिवाइड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है, ये मान लो, कोई भी मान लो, लेकिन 0 डिग्री के बाद फिर स्टार्ट करना पड़ेगा वहीं से। यानी आपको ये 0 डिग्री मानो, ये कोई और मानो, 0 डिग्री 0 1 2 3 पूरा ऐसे आना पड़ेगा। फिर मैंने ये 0 डिग्री माना, एक लाइन सीधी स्ट्रेट ऐसे खींच दी जो ग्लोब को ऐसे काटेगी पूरे हाफ में। अब हमने क्या किया, इसके इधर सनराइज होता है इधर से, तो यहाँ से स्टार्ट कर दी मॉर्निंग। जैसे ही ये इधर गई, यहाँ गई, वैसे ही हमने मॉर्निंग स्टार्ट कर दी कि अब सन इधर से स्टार्ट होगा, इधर इसके इधर से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। इसे छोड़ देना, ये सिर्फ एक कहानी टाइप में है। ठीक है, सो जिधर से सन स्टार्ट हुआ उगना, वहां से हमने बोल दिया कि टाइम स्टार्ट हो चुका है, 0 डिग्री से टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम क्या लिया होगा मुझे नहीं पता, ना मैंने इसकी इतनी खोज की, और ना ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेवेंट है। डेट एंड टाइम बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है। कोई भी डेट पढ़ना है, कोई भी टाइम पढ़ना है। ओके, सो टाइम जोन 0 डिग्री है, एक मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच से निकली हुई है।
ग्रीनविच लंदन, इसलिए हमें इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, बाकी सबको भी हम मेरिडियन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं जीएमटी। अब हमें कैसे पता कि ये तो ठीक है 0 डिग्री है, इस पे टाइम, यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, किधर जाके कैसे क्या होगा, हमें क्या, अब फिगर में देखेंगे। अगर हम इसकी ईस्ट साइड जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है, अगर हम इसके वेस्ट साइड जाते हैं तो टाइम डिक्रीज होता है। मतलब हम ईस्ट की साइड बढ़े टाइम बढ़ेगा, हम वेस्ट की साइड बढ़े तो टाइम घटेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री, सो हम 5 घंटे 5.5 घंटे आ गए। ये तो हो गए बेसिक, ये बताऊंगा अभी कैसे क्या हुआ। अभी मैंने बताया कि हमारा जो अर्थ है वो लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री में हमें डिवाइड करते हैं। सो 360 डिग्री रिवॉल्व करती है अर्थ 24 आवर्स में। सो 1 घंटे में कितना करेगी, सिंपली डिवीजन, 360 को 24 आवर्स से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा 15 मिनट, सॉरी 1 घंटे में कितनी करेगी, 1 आवर में 15 डिग्री। मैंने कुछ उल्टा बोला हुआ मे बी। तो 360 डिग्री में 360 डिग्री रिवॉल्व करती है 24 आवर्स में, 1 घंटे में कितना करेगी, 15 डिग्री। और 1 डिग्री कितने में करेगी, सो वही 60 मिनट्स है, 15 डिग्री डिवाइड कर दो 4 मिनट्स। सो ये है डिवीजन हमारे टाइम का, 360 डिग्री 24 आवर्स में, 1 आवर्स में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट्स। अब इसी डिवीजन को हमने बांट लिया है 24 टाइम जोन में हमारे ग्लोब पे। ऐसे अब फिगर में देख लेना, सीधी लाइन हमारे ग्लोब को जो काट रही है 24 ऐसी लाइन में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, और उनको ही हमने स्टैंडर्ड टाइम लाइंस बोला है। अब हर एक कंट्री उन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बेसिस पे अपना टाइम डिसाइड करती है। जैसे इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को अपना बेस मानती है टाइम का, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी कि हमने 24 टाइम जोन में अपनी अर्थ को डिवाइड किया है, जो कि 15-15 डिग्री के गैप पे है, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का गैप होता है। और हम जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट। मैंने बताया 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो इसमें कितने होंगे, 5.5 आवर निकाल लिया मैंने। हम कितने आ गए हैं जीएमटी से। अब के फोन में भी फीचर आता है जीएमटी का, जीएमटी का नहीं आता, जीएमटी का भी आता है। सो हम कितने डिग्री पे हैं, 82.5, 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है आगे पीछे। अगर हम ईस्ट में है तो हम इसे ऐड कर देंगे, अगर हम 82 डिग्री 82.5 डिग्री वेस्ट में होते, हाफ का मीन्स यहाँ 0.5 लगा दो, कुछ कंफ्यूजन ना हो ताकि, ठीक है।
अगर हम इतना वेस्ट में होते तो हम माइनस कर देते, 0 से माइनस। जब वहां 6 बजेंगे तो यहाँ 11:30। ठीक है, अगर इतना ईस्ट वेस्ट में 82.5 पे देखे तो वहां मे बी 12:30 रात के। ठीक है, ऐसे हम कोई भी टाइम लाइन का कोई भी लॉन्गिट्यूड का टाइम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उससे डिग्री पता है उसकी। ठीक है, अगर मैं कह दूं 82 नहीं या 84 हो, 84.5 का टाइम निकालो, सो आप क्या करोगे? आप या तो सिंपली देखना ये 15 से कितना डिवाइड हो रहा है, या तो 5.5 में हो रहा है। ठीक है, और कितने डिग्री बच गया? 2.5 डिग्री बचा, 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री बचा। 1 डिग्री 4 मिनट है, 2 डिग्री 8 मिनट होगा, 8 मिनट प्लस कर देना। समझ रहे हो? या फिर आप 84.5 है, सो 84 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, फिर 0.5 है तो 2 मिनट, ऐसे आ जाएगा। मतलब आपके ऊपर कैलकुलेशन है कि आप कैसे करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। आप 1 डिग्री को लेके करते हैं, आप 15 डिग्री को लेके करते हैं, आप टाइम जोन को देख के करते हैं। कोई होता है पागल ऐसे जो बिल्कुल रट लेता है तोते की तरह, सब कुछ रटता है वो, चाहे सिलेबस हो, चाहे टाइम जोन हो, चाहे कुछ भी हो, वो रटता है। उसे नहीं पता कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है। सो रटना छोड़ के थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करो, अपने आप चीजें सिंपल होती चल जाएंगी। सो अब जो बड़ी कंट्री है, लाइक रशिया, लाइक चाइना, लाइक अमेरिका, इनके लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि इनसे टाइम जोन जो है, ये हमने 24 डिवाइड्स किए थे, वो मल्टीपल टाइम जोन क्रॉस होते हैं, पास होते हैं उनसे। सो कैसे डिसाइड करें अपन टाइम को? प्लस इतना ह्यूज कंट्री है, सो टाइम गैप जो होता है ईस्ट से वेस्ट तक बहुत ज्यादा होता है। सो उसे कैसे डिसाइड करें? इसलिए उनके मल्टीपल टाइम जोन होते हैं, ताकि वो कोरिलेट कर पाए एक दूसरे एरिया से। ठीक है, ऐसे पास होते रहे। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। यूएसए में भी 11 है। कुछ छोटी कंट्रीज में भी ज्यादा होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, चैलेंज समझ लो इस चीज को, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि सबसे ज्यादा टाइम जोन वाली कंट्री कौन सी है। ठीक है, ब्लिंक नहीं होगा। सो विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट टाइम जोन या मैक्सिमम टाइम जोन? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। आप कमेंट करके बता देना। नाउ हम आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता दूं कि इंडिया में एक रिवोल्ट हुआ था, आप कह सकते हो मांग उठती है, अब भी उठती है, कि हमारा ईस्टर्न जो स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, आई गेस, उस उसने डिमांड उठाई है कि हमें अपना एक अलग टाइम जोन चाहिए, बट उसको रिजेक्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट। वाई? कैन यू गेस कि क्यों करती होगी, क्या रीजन होगा? ये है इम्पोर्टेंट, ये नहीं है कब और कैसे। नहीं, कैसे तो इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन कब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कि कब हुआ, क्या नाम था, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है क्यों, क्यों मांग कर रही थी और क्यों इंडियन गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट करती है। सो मांग इसलिए थी कि जो सन है वो उग जाता है ईस्टर्न स्टेट्स में हमारे। ज्यादा ही गंदा बना दिया यार।
जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, इधर की साइड, वहां पे 4:20 के करीब गर्मियों में सन जो है वो दिखने लग जाता है, और वेस्ट में और ज्यादा गैप के साथ 2 घंटे बाद, मतलब कि 6:20, 6:30 बजे। सो इस गैप को, या उनके वे 4, 4:30 बजे उठ जाते हैं। अब क्या करें इंसान 4:30 बजे उठ के, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए वो चाहते थे कि उनका चाय बगान टाइम जोन हो, मतलब अपने हिसाब का टाइम जोन हो, जिससे वे अपनी एक्टिविटीज को, अपनी डे लाइट को यूटिलाइज कर सके। बट इंडिया गवर्नमेंट इसलिए रिजेक्ट करती है बिकॉज जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारी सेबी है, जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो सब कुछ, हमारे बैंक इवन, वो सब कुछ 10 बजे से स्टार्ट होता है। एक स्पेसिफिक पीरियड है उसका, कि हाँ पूरे इंडिया में इसी टाइम होगा। अगर इसमें आप टाइम अलग कर देते हो तो वहां पे आपको बैंक 4 बजे या फिर 6 बजे ओपन करने पड़ेंगे, आपको स्टॉक मार्केट और ज्यादा पहले ओपन करनी पड़ेगी, और लेट तक चलानी पड़ेगी, या और ज्यादा पहले बंद करनी पड़ेगी। ये सब सिस्टम होगा, मिसमैच होगा एक दोनों में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट कि आपका जो रेलवेज है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, वो आपका मिसमैच करेगा। इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, 2 घंटे का टाइम गैप हो जाता है। वेस्ट में और ईस्ट में वैसे भी लोग इतना मतलब नहीं रखते, बट आप इसकी वजह से आप अपनी रेलवे का टाइम मिसमैच करेंगे। वैसे इतनी इंसिडेंट होते रहते कि ये रेल पलट गई, इसने 2 टक्कर मारी, ये वो बहुत सारे आते हैं। जब मिसमैच हो जाएगा तब तो संभालना मुश्किल है। ठीक है, सो ये रीजंस है कि हम क्यों नहीं करते, क्या होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना चैलेंज पूरा कर देना जब भी आप बारिश के या बाबू के टाइम जोन से बाहर आए। देन नाउ द इंटरनेशनल डेडलाइन। डेडलाइन व्हाट इज इंटरनेशनल डेडलाइन? एक तो है इंटरनेशनल टाइमलाइन, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन से पास होती है, 0 डिग्री मेरिडियन। ठीक है, एक है इंटरनेशनल डेडलाइन, जो एक तो टाइम को डिसाइड करती है, एक डेट को डिसाइड करती है। सो 0 डिग्री टाइम को डिसाइड करती है, और 180 डिग्री डेट को डिसाइड करती है। 180 डिग्री मेरिडियन। अब क्या हुआ कि टाइमलाइन हमने देखा सीधी थी बिल्कुल, अगर वो किसी कंट्री से भी पास हो रही है तो नो इश्यू। आप जैसे इंडिया से एक 82.5 डिग्री पास होती है, तो इस इधर की प्लस कर लेते, इधर में माइनस। बट आप डेट माइनस प्लस नहीं कर सकते, एक ही कंट्री में 2 डेट, नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, या होगा भी तो फिर आपका सच में मिसमैच होगा कि अब आधे इंडिया में दिवाली आज बन रही है, आधे इंडिया में कल बनेगी, आप इधर से उधर जा रहे हो। अब आपने देखा कि स्टॉक मार्केट वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो इधर हुई, और आपने जाके फिर उधर दूसरे ईस्ट में कर ली। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने इंटरनेशनल डेट लाइन को जिगजैग मोशन में ड्रॉ किया, ताकि जो इसकी सीध में इसके सामने आने वाली कंट्री के बीच में से, जिसमें से ये पास हो रही थी बीच में से, उनको अवॉइड करके उनके या तो ईस्ट से या वेस्ट से निकाला जा सके।
डिसाइड कर लिया कंट्री ने बैठ के कि मैं हमारे ईस्ट से निकाल दो, हम पीछे रहना चाहते, एक दिन पीछे एक दिन आगे रहना चाहते। ये चीज आप समझेंगे अभी कि कैसे हम आगे और पीछे होते हैं डेट के। सो सबसे पहले समझना क्या है, ये 180 डिग्री होती है। ओके, सेकंड ये है डेट लाइन। अगर हम डेट लाइन के ईस्ट में जाते हैं तो हमारी जो डेट है वो घट जाएगी, डेट घट जाएगी। अगर आप वेस्ट में है, आपका 25 दिसंबर यहाँ है, आप गए ईस्ट में, आप पाओगे वहां पे 24 दिसंबर है। सो एक दिन घट गया, बट आप घटाओगे किस चीज में, कैलेंडर में। ये चीज नोट करना और ध्यान से सुनना कि आप डेट घटाते हो कैलेंडर में, बट आपको अगले दिन फिर एक दिन और मिल जाएगा। सो यू विल गेन अ डे, यहाँ पे आप गेन करोगे एक दिन। इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यू विल गेन अ डे। इनिशियली आप कैलेंडर में डेट पीछे कर लोगे, बट वैसे आप एक दिन पालोगे अपनी जिंदगी में ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 25 दिसंबर यहाँ पे है, वेस्ट में है, आप मतलब कि आप रशिया में है, आपने यहाँ पे क्रिसमस बनाया, ठीक है, क्रिसमस बना के आप नेक्स्ट डे आप चले गए अमेरिका में, आपको वहां पे भी एक क्रिसमस मिलेगा। सो आप अपने कैलेंडर में तो एक दिन माइनस कर रहे हो, एक डेट माइनस कर रहे हो, डेट माइनस कर रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, डेट माइनस कर रहे हो, बट आप एक डे गेन कर रहे हो। एक्चुअल में कौन सा डे गेन कर रहे हो, आप दोबारा से क्रिसमस बना रहे हो। समझ रहे हो, ये फीलिंग समझनी पड़ेगी आपको कि आप इधर जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने कैलेंडर में तो डेट चेंज की, एक कम कर दिया, बट एक्चुअल में आपने वो दिन गेन किया है, क्योंकि आप जो 25 दिसंबर है वो दोबारा से आपकी लाइफ में आने वाला है। सो वो गेन ही किया है आपने। ऐसे ही आप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हो, सो आपको डेट तो चेंज करनी पड़ेगी, एक डेट बढ़ानी पड़ेगी। 24 से 25 हो गई, आपने देखा आप अमेरिका में थे, आप रशिया में आ गए, 24 को अमेरिका में थे, आप रशिया में आ गए, उसी दिन फ्लाइट लेकर रशिया में आ गए, आपने देखा वहां पे क्रिसमस है यार, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता ही नहीं था आपका तो अगले दिन आने वाला है ना, एक दिन बाद आने वाला है। सो वो दिन आपने लूज कर दिया जो आने वाला था, ठीक है। आपने कैलेंडर में तो डेट ऐड की है, बट एक्चुअल में आपने डे लूज कर दिया है, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका फंसाने वाला क्वेश्चन में, कि अगर वो पूछे कि आप वेस्ट से ईस्ट क्रॉस कर रहे हो तो आपकी डेट कैसे चेंज होगी, तो डेट तो होगी माइनस, बट अगर वो पूछे कि यू विल गेन अ डे और लूज अ डे, सो यू विल गेन अ डे, एक दिन आप गेन करोगे, ना कि लूज करोगे, डेट लूज करोगे, डेट कैलेंडर की लूज होगी जरूर। सो ऐसे ही ईस्ट से आप वेस्ट में जाओगे तो आप एक दिन, एक डेट लूज कर, एक डेट ऐड कर दोगे, 25 हो जाएगी, बट जो आप 25 वहां पे जीने वाले थे, वो जो दिन जीने वाले थे वो तो लूज हो गया ना भाई। सो अगर आप ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस करते हो यू विल लूज अ डे, अगर आप वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करते हो यू विल गेन अ डे। ये सिंपल सी साइंस है,
सिंपल सी ज्योग्राफी है, कंफ्यूजिंग सी है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग बनेगा और लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी पड़ेगी उसकी। वो डेट पूछ रहा है या डे पूछ रहा है, गेन पूछ रहा है वो एड पूछ रहा है, ये चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम कल पढ़ाएंगे और उसके बाद एक और लीप सेकंड आता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी कॉस्मोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम यूनिवर्स पढ़ेंगे, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। अपना चैलेंज पूरा कर देना और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो एक बार रिव्यू दे देना, प्लस अगर नहीं समझ आई है तो भी बता देना, मैं कल पढ़ा दूंगा दोबारा। ठीक है, थैंक यू अगेन। जय हिंद।